अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप। हम लोग जो रिलेशनशिप्स पढ़ रहे हैं वो कस्टमर और बैंकर के दरमियान है। ठीक है, हम ऑलरेडी सारे रिलेशनशिप्स को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उनके राइट्स और ड्यूटीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि किसके क्या हक़ होते हैं, किसके क्या फ़राइज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई ऐसा एक्शन करें या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से हमें ये रिलेशनशिप ख़त्म करना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप को ख़त्म करना। ठीक है, द कस्टमर एंड बैंकर बोथ कैन टर्मिनेट देयर रिलेशनशिप ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग रीजंस। अच्छा, अब दोनों जो हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या रीजंस हैं, यहाँ पे नीचे उन्होंने एक फ़्लो चार्ट दिया हुआ है, उसमें बैंकर के कुछ रीजंस दिए हुए हैं और कस्टमर के कुछ रीजंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले बैंकर से स्टार्ट करते हैं। बैंकर किन वजूहात की वजह से रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकता है, आपके अकाउंट को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है डेथ ऑफ कस्टमर। A banker refuses to make payment if he receives intimation about the death of a customer. It should be noted, however, that it is the notice of death of customer, not the death itself, which terminates his relationship with the banker. अच्छा, उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि अगर बैंक को किसी सूरत में ये पता चल जाए, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें पता चल जाए कि कस्टमर की डेथ हो गई है, ठीक है, जिसका अकाउंट बैंक में था, ठीक है, तो वो उसके जितने भी प्रोसेसेस होंगे उसको रोक देंगे। अगर कोई चेक आएगा उसके नाम का तो वो उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी की डेथ हो जाए और किसी ने फ्रॉड करके साइन करवा ली हो या किसी ने नकली साइन कर ली हो और वो पैसे लेने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही बैंक को पता चलता है कि बंदे की डेथ हो गई है, कस्टमर की डेथ हो गई है, वो उसी वक्त से बैंक के सारे प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ इट शुड बी नोटेड हाउएवर दैट इट इज़ अ नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो हम डेथ का नोटिस जाता है ना, उसकी वजह से रिलेशनशिप टर्मिनेट होता है, डेथ की वजह से नहीं। अगर आगे वो अकाउंट कोई चलाना चाहे तो चला भी सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया ना फ्रॉड के चांसेस होते हैं, तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। तो अगर जब बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा तो कस्टमर और बैंक का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कस्टमर इंसैनिटी का मतलब होता है उसकी दिमागी हालत, कि वो समझदार है, होशोवास में है या नहीं, या फिर उसको कोई दिमागी मसला तो नहीं, उसका मतलब कोई परेशानी तो नहीं उसको, या क्या मतलब कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि जिसकी वजह से वो कोई गलत डिसीजन ले रहा हो, वो पागल तो नहीं हो गया। ठीक है, ये चीज़ देखनी होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ अ कस्टमर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब उसका दिमागी हालत ख़राब हो जाए। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इज़ टर्मिनेटेड। अगर बैंक को पता चल गया कि जो उसका कस्टमर है वो पागल हो गया, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका मसला हो गया, उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई, बैंक उसका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, टर्मिनेट कर देगा रिलेशनशिप को। ठीक है, अब इसमें भी रीज़न यही है कि लोग फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लोग कोशिश कर सकते हैं कि वो उस इंसान के पैसे निकलवा लें या कुछ उस पर कब्ज़ा कर लें, इसलिए बैंक क्या करता है कि रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर देता है और कोई भी चेक की पेमेंट नहीं करता। एज सून एज द बैंकर रिसीव्स नोटिस ऑफ इंसैनिटी ऑफ अ कस्टमर, ही रिफ्यूज़ेस टू ऑनर द चेक्स ड्रॉन बाय हिम। जैसे ही कस्टमर को नोटिस मिल जाता है कि कस्टमर की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो सेन नहीं है, ठीक है, तो वो चेक्स की पेमेंट्स बंद कर देता है, रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट है कस्टमर्स इंसॉल्वेंसी। अच्छा, इंसॉल्वेंसी का मतलब है उसका दिवालिया हो जाना, मतलब उसकी माली हालत इतनी ख़राब हो जाना कि वो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब वो बैंकरप्ट हो गया। इंसॉल्वेंसी इज़ कॉल्ड सिविल डेथ। ठीक है, सिविल डेथ का मतलब कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, बैंक टर्मिनेट्स द पेमेंट ऑफ चेक्स इफ़ ही रिसीव्स अ नोटिस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ हिज कस्टमर और अ पिटिशन फिल्ड विद एडजस्टिंग द कस्टमर सॉल्वेंसी। अच्छा, अगर उसको ऐसा नोटिस मिल जाए जिसमें बता दिया गया होगा कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया है, या फिर कोई ऐसी पिटिशन मीन्स एग्रीमेंट
जिसमें बताया गया हो कस्टमर की सॉल्वेंसी को एक्सप्लेन किया गया हो। तो बैंक जो होता है कस्टमर के अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। अब उसके अकाउंट को ब्लॉक करने का मकसद ये होता है कि अब उसके बिज़नेस के थ्रू हमें पता चला है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि अब उसके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो उस बिज़नेस के जाएंगे, अंदर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बिज़नेस में नुकसान हो गया है तो उसको अपने पैसे पे करने पड़ रहे हैं, तो वो उसके पैसे वहाँ पे जाएंगे, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वो अकाउंट को टर्मिनेट कर देते हैं और कोई भी चेक को या कुछ भी वो पेमेंट नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। Banker refuses to pay the checks drawn by a customer if he receives an order from the court of law restraining his customer from operating the account. अगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाए कि इस कस्टमर का अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए, इसकी कोई भी पेमेंट ना की जाए, कुछ भी मतलब इसके जितने भी प्रोसेस हैं उसको रोक दिया जाए, ठीक है। अब वो डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। ये हो सकता है कि इल्लीगल बिजनेस हो उसका, या फिर उस बंदे का रिकॉर्ड अच्छा ना हो, उसके ऊपर कोई केस चल रहा हो, या फिर वो माफिया से हो, ठीक है, मतलब गलत काम कर रहे हो, ये वो सारा कुछ, ठीक है। तो इन केसेस में ऐसा हो सकता है कि कोर्ट जो होता है ऑर्डर देता है बैंक को कि आप इसका अकाउंट ब्लॉक कर दो, तब जाके रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है insufficient balance. If the banker feels that the character of the customer is unsatisfactory or the account balance is very small, it may serve a notice to the customer to close his account. अच्छा, अब दो केसेस हैं, या तो बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है या फिर बहुत ही कम पैसे हैं, ठीक है, या फिर कस्टमर की जो कस्टमर है जो प्रॉपर्ली बैंक के साथ रिलेशनशिप क्रिएट किया ही नहीं, ठीक है, ना पेमेंट्स हो रही हैं ना रिसीट्स हो रही हैं, कुछ भी ऐसे प्रोसेस अच्छा जा ही नहीं रहा, ठीक है। इस केस में बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर को एक नोटिस लिखता है, नोटिस में वो मेंशन कर देता है कि हम आपका अकाउंट क्लोज़ कर देंगे अगर आपने हमसे कांटेक्ट ना किया तो, ठीक है। तो लाजमी होता है कि कांटेक्ट किया जाए, एक दफ़ा अपनी रज़ामंदी बताई जाए कि आप चलाना भी चाहते हो अब आप अकाउंट या नहीं। अगर नोटिस का जवाब नहीं आया तो बैंक अकाउंट को टर्मिनेट कर देगा, बंद कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट है नोटिस ऑफ असाइनमेंट। अ कस्टमर कैन ट्रांसफ़र हिज क्रेडिट बैलेंस टू anyone else. He should inform the banker to notice by notice of assignment after receipt of notice of relationship comes to an end. अच्छा, अब नोटिस ऑफ असाइनमेंट का मतलब है कि मेरे फॉर एग्जांपल मेरा एक अकाउंट था, ठीक है, मेरे अकाउंट में कोई 10,000 रुपये पड़े होंगे, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मेरे अकाउंट में 10,000 पड़े हैं, ठीक है, और मैं अपना अकाउंट बंद करना चाह रही हूँ, मैंने क्या किया कि मैंने अपने बैंक को बोला कि मेरे अकाउंट के जितने भी पैसे हैं वो आप क्या करो, मेरे पापा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो और मेरे अकाउंट को बंद कर दो, ठीक है। अब मैंने उन्हें काम दिया है, ठीक है, असाइनमेंट दिया उनको कि आपने मेरे पैसे ट्रांसफ़र करके मेरे पापा के अकाउंट में डाल देने हैं और मेरे अकाउंट को बंद कर देना। जैसे ही उन्होंने ट्रांसफ़र किए मेरे पापा के अकाउंट में पैसे, मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है, मेरा अकाउंट बंद हो गया, रिलेशनशिप टर्मिनेट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है नॉन प्रॉफिटेबल। इफ़ अ बैंक फील्स दैट द कस्टमर इज़ नॉट प्रॉफिटेबल फॉर इट देन इट टर्मिनेट्स द रिलेशनशिप विद कस्टमर। अच्छा, एक ऐसा कस्टमर जिसका कोई, अगर उसने फॉर एग्ज़ाम्पल 500 रखवाए हैं अपने अकाउंट में, ठीक है, वो ऑपरेट भी नहीं कर रहा अपना अकाउंट, ठीक है, अब 500 से वो कितना अर्न करेगा, या 500 अगर कोई आगे इन्वेस्ट करता है तो कितना अर्न करेगा, थोड़ा सा, मतलब कोई ख़ास प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। ऐसा कोई कस्टमर जिसका अकाउंट ऐसे फालतू में पड़ा हो और जिससे कोई प्रॉफिट ना हो रहा हो, तो बैंक कोशिश करता है कि ऐसे अकाउंट्स को बंद कर दे, ठीक है, और रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर दे। अच्छा, ये तो बैंक की तरफ से था ना कि बैंक किन सूरत में ऐसी कौन सी सूरत डिफरेंट ऐसी क्या सिचुएशन है जिसमें बैंक जो होता है टर्मिनेट कर लेता है रिलेशनशिप को, ठीक है। अब ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं कि कस्टमर ख़त्म कर दे रिलेशनशिप को। सबसे पहले आ जाता है चेंज इन रेजिडेंस। अ कस्टमर कैन क्लोज इट्स बैंक अकाउंट ड्यू टू द चेंज इन रेजिडेंस विच मे बी एट डिस्टेंस फ्रॉम अ बैंक। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अकाउंट यहाँ पिंडी में है और मैं ट्रैवल करके जा रही हूँ लाहौर, ठीक है, प्रॉपरली वहाँ शिफ्ट हो रही हूँ,
तो अब जाहिर सी बात है कि मुझे कोई अपना अकाउंट ऑपरेट करना होगा तो मैं पिंडी तो नहीं आऊँगी ना वापस ऑपरेट करने के लिए, चेक निकलवाने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, अपना अकाउंट वहाँ बंद करवा दूँगी और लाहौर जाके एक नया अकाउंट ओपन करवा लूँगी, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग अपना रिलेशनशिप टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। If a customer is not satisfied with the financial position of bank, then he can close his bank account to avoid any type of loss. अच्छा, अगर कस्टमर को ये फ़ील हो रहा है कि बैंकिंग सर्विसेज अच्छी नहीं है, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है, और मतलब कोई ऐसा केस हो गया जिससे कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया आपका, तो बैंक क्या कर सकता है, अपना अकाउंट बंद करवा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। अ कस्टमर कैन इन्फॉर्म बैंकर टू क्लोज हिज अकाउंट इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ बैंक। अगर बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, और कस्टमर सेटिस्फाइड है ही नहीं, तो वो अपना अकाउंट बंद करवाने के लिए उन्हें इन्फॉर्म कर सकता है कि आप मेरा अकाउंट बंद कर दो। द नोटिस फ्रॉम द कस्टमर इज़ सफिशेंट टू टर्मिनेट द रिलेशनशिप। अच्छा, इस केस में नोटिस कस्टमर की तरफ से लाजमी है। अगर नोटिस वो नहीं भेजेगा तब तक रिलेशनशिप टर्मिनेट नहीं हो सकता, मतलब अकाउंट बंद नहीं हो सकता। लास्ट है लो प्रॉफिट और इंटरेस्ट। इफ़ अ बैंक पेज और ऑफर लेस और लो प्रॉफिट एंड चार्जेस मोर इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट देन द कस्टमर टर्मिनेट्स हिज रिलेशनशिप विद बैंक। अच्छा, ऐसे केस में कि आपको अपने डिपॉजिट्स के ऊपर बहुत कम इंटरेस्ट मिल रहा हो, लेकिन अगर आप जब लोन लो तो बैंक बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा हो इंटरेस्ट आपसे, ठीक है, तो इस केस में कस्टमर अगर खुश नहीं होगा इससे, जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट भी बहुत कम हो रहा है, तो कस्टमर अपना रिलेशनशिप ख़त्म करवा सकता है, अकाउंट बंद करवा सकता है, ठीक है। ये वो रीज़न्स थे जिनकी वजह से हम लोग रिलेशनशिप टर्मिनेट कर सकते हैं बैंक के साथ। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को।